नमस्कार दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने यूट्यूब चैनल के वापस आया हूँ। ठीक है, अब मैं आपको आज एक बात बताता हूँ। आज हम बेसिकली लोन की बात करेंगे। ठीक है, जो कोविड के टाइम पे लोन चल रहे थे उसके बारे में थोड़ी सी बात करूँगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोन के बारे में बता करूँगा, जैसे कि पेंशन होल्डर्स को लोन मिलते हैं, सैलरीड एम्प्लॉयज़ को लोन मिलते हैं जिनका अकाउंट सिर्फ एसबीआई के साथ ही है। ठीक है, योनो से आप प्री अप्रूव्ड लोन ले सकते हो, जैसे कि जिसकी आपकी एलिजिबिलिटी ऑलरेडी डिसाइडेड होती है कि आपको इतने परसेंट का ही लोन मिलेगा, इतने रुपए का ही लोन मिलेगा और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ही रहेगा। अगर आप स्टाफ ओरिएंटेड हो तो कुछ लाइक परसेंटेज कम आपको लोन का देना पड़ता है, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं सिक्योरिटीज अगेंस्ट आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, और क्विक लोन मिल जाएगा। बेसिकली हम आज बात करेंगे, ठीक है, जो कि सैलरीड का जो लोन रहता है, लाइक पर्सनल लोन जो सैलरीड में रहते हैं उसके बारे में, जो कि जिनका अकाउंट एसबीआई में नहीं है, अदर पार्टीज़ में है, अदर अकाउंट्स में है, उसके बारे में हम बेसिकली बात करेंगे आज। ठीक है, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा कि कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका एसबीआई में सैलरी अकाउंट है या नहीं है, बट फिर भी आप लोन के लिए एलिजिबल हो दोस्तों। उसमें क्या होगा कि आपका अप्रूवल रेट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। बस उसमें आपको क्या होगा, कुछ फीचर्स होते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसमें कि आपका जो लोन रेट रहेगा वो 20 लाख तक रहेगा और उसका लो इंटरेस्ट रेट रहता है। ठीक है, इंटरेस्ट उसका रहेगा ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस। जितना आप लोन पे करोगे उतना ज़्यादा कम हो जाएगा लोन, प्लस आप उससे क्या होगा कि आपका जो लोन रेट कम हो जाएगा तो आप उससे क्या हो सकता है, अपना अपना जो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट है वो आप जल्दी से जल्दी आपको उनको वापस कर सकते हो बैंक को। उसके बाद आपकी लो प्रोसेसिंग फीस रहेगी, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन रहती हैं, बिकॉज आपका जो सैलरी जिसमें आपको रिसीव होती है उसकी बैंक स्टेटमेंट ही इनफ होती है कि हाँ भाई इतना लोन हमें इतना देना है, उस कोई हिडन कॉस्ट नहीं रहता। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपके पास प्रोविजन होती है, आप दूसरा लोन भी ले सकते हो। ठीक है, सिर्फ कोई गारंटी भी नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, बस ये सिंपल सा फंडा होता है जिससे आप जल्दी से जल्दी एसबीआई में लोन ले सकते हो। ठीक है, और इसका इंटरेस्ट रेट वेरी करता है 6.7% से लेकर 9% तक। बस ये आप पे है कि आपने कितने परसेंट पे अपना लोन देना है या फिर कितनी जल्दी आपने कितने अमाउंट का लोन लेना है, ये आप पे डिसाइडेड होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं, जो कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा कि आपका जो सैलरी अकाउंट है वो अदर बैंक के पास होना चाहिए। ठीक है, और उसमें आपकी हर मंथ सैलरी आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही तो दिक्कत है भाई। ठीक है, उसके बाद मिनिमम नेट मंथली इनकम कितनी रहनी चाहिए, 15,000 के करीब आपकी नेट मंथली इनकम होनी ज़रूरी है। उसके बाद ईएमआई एंड एनएमआई रेशो होनी चाहिए आपकी नियरली 50%। मतलब ईएमआई एनएमआई रेशो क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल बात करते हैं, जैसे कि आप साल का 3 लाख कमा रहे हो। ठीक है, लोन की जो ईएमआई रेशो रहनी चाहिए वो 1,50,000 रहनी चाहिए। 50% के पास आपको उसकी ईएमआई और एनएमआई रेशो होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, और एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं जो कि जिनको ये लोन मिलेगा वो सेंट्रल, स्टेट और गवर्नमेंट, क्वासी गवर्नमेंट में काम करते होने चाहिए। ठीक है, और या फिर वो सेंट्रल और स्टेट पीएसयूज में काम करने होने चाहिए, या कॉर्पोरेट में जाए, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते होने चाहिए, उनको मिल जाएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी काम करते हो, जैसे कि जो नेशनल रेप्यूटेड हो उनमें ही उनको लोन मिल सकता है, बाकियों को नहीं मिलेगा दोस्तों। उनकी एज होगी वो हमको बता देता हूँ 28, या फिर मेन जैसे मैं यंग हूँ, 21 साल का हूँ मैं, 21 साल से 58 साल के बीच में, 58 ईयर्स के बीच में आप लोन के लिए एलिजिबल हो दोस्तों। उसके बाद मिनिमम सर्विस का आपको 1 साल आपका पूरा होना चाहिए, नहीं कि ऐसे नहीं कि आपने 2 महीने लगाए किसी इंस्टीट्यूट में और आप बोल रहे हो कि मुझे लोन दे दो, नहीं ऐसे नहीं मिलेगा। आपको 1 साल की आपको सैलरी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, तो ही आप लोन के लिए एलिजिबल हो दोस्तों।